ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। लेखक ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का बखूबी विश्लेषण किया है। लेखक ने एक छोटे से बालक द्वारा अभावों में जीवन जीने की कला का वर्णन किया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों पर अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने जरूरी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाना उनके हिस्सों की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। गुल्लक से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और गिनकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ, बिकुल और न जाने क्या क्या। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके अब्बा गत वर्ष चल बसे थे। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। दादी ने बताया कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। रुपयों की बहुत सी थैलियाँ भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती है। आज ईद है, सब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए, 5 पैसे उसके बटुए में हैं। इनमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा, कैसे सेवैयाँ बनेगी। लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना। वह तो खुश है, भले ही उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं। वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित है ईदगाह पर जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊँ। बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह चलते शहर निकट आता जा रहा था। शहर के बाग बगीचों में फलदार पेड़ों पर पत्थर मारते, लेकिन मालिक के आने पर भाग खड़े होते। शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, अदालतों, कॉलेजों, घरों को देखते हुए बच्चों का काफिला आगे बढ़ता रहा। शहर खत्म होते ही ईदगाह दिखने लगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हजारों सिर सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कितना अपूर्व दृश्य था। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है,
3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरे हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब बोलना ही चाहते हों। अहमद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, नूरे ने वकील खरीदा। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट जाए तो चूर चूर हो जाए, इन पर जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों का वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन, नूरे और सम्मी अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बच्चे हामिद को दिखा दिखाकर और चिढ़ा चिढ़ाकर मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या लाभ, व्यर्थ में खराब होते हैं। कुछ ही समय की खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। यह सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में ही खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, तो वह मुझे दुआ देगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआ देगा? तरह तरह की बातें करके हामिद ने अपने चिमटे का सिक्का जमा दिया। इसी तरह वे हंसते बोलते चिढ़ाते वे अपने गांव लौट गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। अमीना ने कहा, कितने पैसे में? हामिद ने कहा, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए इसे मैंने खरीद लिया। दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है। दूसरे बच्चों ने खिलौने मिठाइयाँ ली होंगी, इसका जी नहीं ललचाया होगा। इतना जज्बा इसे हुआ कैसे? इसे तब भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था।